नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। देश की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र, करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक अयोध्या का भव्य राम मंदिर इन दिनों एक गंभीर विवाद के कारण चर्चा में है। मंदिर में आने वाले चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों ने न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है, बल्कि सियासत भी गर्मा गई है। आरोप सामने आए तो पहले उन्हें खारिज किया गया, लेकिन बाद में जांच शुरू हुई, कर्मचारियों के घरों से नकदी मिली और इसके बाद मामले की गंभीरता बढ़ती चली गई। जांच एसआईटी को सौंप दी गई और अब कई स्तरों पर मामले को लेकर पड़ताल की जा रही है। विपक्ष सरकार और मंदिर प्रबंधन से सवाल पूछ रहा है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया है कि 500 वर्षों के संघर्ष और इंतजार के बाद बने राम मंदिर की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई, जांच अब तक किन बिंदुओं तक पहुंची है और आने वाले दिनों में क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। अयोध्या के राम मंदिर में कथित तौर पर चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों ने अब सियासी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर हलचल बढ़ा दी है। आरोपों के सामने आने के बाद पहले इनकार हुआ, फिर जांच शुरू हुई और कर्मचारियों के घरों से नकदी मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एसआईटी को सौंप दी गई। हालांकि अब तक ना किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार और मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठा रहा है। इसी बीच शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और साफ शब्दों में कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद बने राम मंदिर की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और दूध का दूध, पानी का पानी करके ही रहेगी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई और अब तक जांच कहां तक पहुंची है। अगर कहीं कोई खामी है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने सरकार से अनुरोध किया है, हमने एक एसआईटी गठित की है। 500 वर्षों इंतजार किया, 15 दिन इंतजार नहीं कर सकते। हमें इंतजार करना चाहिए, किसी के षड्यंत्र में नहीं पड़ना चाहिए। जो लोग आकर के आज ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे ही ज्यादा राम भक्त हैं, वे राम भक्त कभी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे। वैसे ही वे लोग हैं जैसे कभी कालनेमी ढोंग करता था कहीं बैठ करके। किसी भी इस प्रकार के किसी भी उसमें आने की आवश्यकता नहीं। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एसआईटी बनी है तो एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी ला देगी। मैं तो सभी से कहता हूं कि अगर आपके पास प्रमाण है, एसआईटी को आप दे दीजिए, सार्वजनिक मत करिए, क्योंकि कल आपको नोटिस मिलेगा। वे कोई भी होगा उसको नोटिस मिलेगा, उसको अगर उसका कोई वक्तव्य है उसको नोटिस मिलेगा तो उसको उसका प्रमाण देना होगा। और अन्यथा चरित्र हनन के मामले में उनको क्या लेने के देने पड़ सकते हैं, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति की एक मर्यादा होती है। अयोध्या की पहचान प्रभु की मर्यादा से है। अब आपको बताते हैं एसआईटी की जांच अब तक किन किन बिंदुओं तक पहुंची है और पिछले 5 दिनों में क्या क्या कार्रवाई हुई है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी, एसआईटी जांच जारी। 15 जून जरूरी दस्तावेज कब्जे में लिए गए। 16 जून पदाधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। 17 जून सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की गई। 18 जून ट्रस्ट सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई। वहीं इस पूरे विवाद के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उनके कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए दिखाई दिए। एसआईटी लगातार 5वें दिन जांच में जुटी रही। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव से एक बार फिर पूछताछ की गई। मंदिर के आभूषणों से जुड़े दस्तावेजों की जाँच की जा रही है, जबकि जमीन खरीद से संबंधित कागजात भी तलब किए गए हैं। इसके अलावा दान पात्रों की व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की भी गहन पड़ताल की जा रही है। राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी, अब तक क्या क्या हुआ। विवाद के बीच सीएम योगी अयोध्या पहुंचे, कार्यक्रमों से दूर रहे चंपत राय।
5वें दिन भी जारी रही एसआईटी जांच। टिन्नू यादव से दोबारा पूछताछ, आभूषणों से जुड़े दस्तावेजों की जांच, जमीन खरीद से जुड़े रिकॉर्ड तलब, दान पात्र और सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल हुई। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश देते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। एसआईटी पूरी निष्पक्षता के साथ जांच कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के
फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए, मेरी आप सबसे ये अपील है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ती रही है और इसका अंदाजा चढ़ावे के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के बीच मंदिर को कुल 83 करोड़ रुपए का चढ़ावा प्राप्त हुआ। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा दान पात्रों के जरिए आया, जबकि ऑनलाइन और विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने योगदान दिया है। इन 11 महीनों के दौरान करीब 16 करोड़ श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक चढ़ावा, कुल चढ़ावा 83 करोड़ रुपए, दान पात्र 55 करोड़ रुपए, काउंटर से 18 करोड़ रुपए की राशि मिली, ऑनलाइन माध्यम से 8 करोड़ रुपए की राशि मिली, अन्य माध्यमों से 2 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया गया, विदेश से 78 लाख रुपए चढ़ाए गए। 11 महीनों में 16 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फिलहाल राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का मामला आस्था, प्रशासन और राजनीति तीनों के केंद्र में है। एसआईटी जांच कर रही है और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है और क्या वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के मुताबिक दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। वहीं राम मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों ने स्वाभाविक रूप से देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एसआईटी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। दस्तावेजों की पड़ताल में टीम जुटी हुई है। कर्मचारियों और संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ना कोई गिरफ्तारी और ना ही किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हैं एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर, क्योंकि ये मामला केवल पैसों का नहीं है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का है, विश्वास से जुड़ा हुआ है। ऐसे में देश ये भी जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है और क्या जांच के बाद वाकई दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। तो हमारी इस खास रिपोर्ट में आपने इस बात को समझा कि अब तक एसआईटी की जांच में क्या कुछ हुआ है, लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, आखिर सच क्या है। घोटाला हुआ है तो घोटाला किसने किया है, ये देश जानना चाहता है। उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड आशुतोष मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आशुतोष, राम मंदिर का जब जिक्र किया जाए, वो भी 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। अब ये बात केवल कुछ पैसों की नहीं, कुछ करोड़ रुपयों की नहीं हो जाती है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था की हो गई है। और इस बात का आज ध्यान उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की एक कोशिश भी की। उन्होंने स्पष्ट रूप से जो अयोध्या का जिला प्रशासन था उसने चंपत राय से सीएम के कार्यक्रम से दूरी बनाने का अनुरोध किया। जिला प्रशासन ने सीएम और प्रोटोकॉल मंदिर ट्रस्ट को भेजा और जिसमें मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से अनुरोध किया कि वह इस कार्यक्रम के में आने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करें, ना कि खुद पहुंचे। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने आज अपने भाषण के दौरान ये भी कहा तो ये जांच चल रही है, इसमें एसआईटी गठित हो चुकी है और आने वाले समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यानी कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि दोषी कोई भी हो इसमें बचेगा नहीं, चाहे कितना भी पावरफुल हो। आपको याद है कि मुख्यमंत्री अगर कुछ जब अपनी जुबान से इस तरह का बयानबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से उसका कोई न कोई उत्तर प्रदेश के अंदर असर दिखाई पड़ता है और आने वाले समय में ये असर दिखाई देना है, क्योंकि लगातार एसआईटी लोगों से पूछताछ कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि किसी के पास कोई सबूत है अयोध्या चंदा चोरी से लेकर तो वो एसआईटी को दे तो उस पर जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन अनर्गल जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी भी विषय को तूल देना या उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होगा। उन्होंने स्पष्ट उन लोगों को भी निर्देश दिया है कि जो इस मामले को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। अभी एसआईटी पूरे मसले को लेकर जांच कर रही है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिरकार ये जो घपला हुआ है और कितने करोड़ का है, कितना है। हाँ, ये बात आपकी सही है। अभी जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ चोरी तक सीमित मामला नहीं है, मामला
आस्था का है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। जब मंदिर का निर्माण हुआ था, लोगों ने चंदे के एक एक ईंट के नाम पर चंदा दिया था। तो आखिर समझिए कि उन लोगों के आस्था पर कितनी बड़ी चोट है। इसका भी ख्याल सरकार रख रही है, मुख्यमंत्री रख रहे हैं। यही वजह है कि आपने देखा 24 घंटे से ऊपर नहीं हुए एसआईटी गठित हुई, ईमानदार अफसरों को उसमें लगाया गया, लगातार जांच चल रही है और ट्रस्ट के जो कर्ता चंपत राय उनको बिल्कुल साइड कर दिया गया और ये कहा गया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दूरी बना के रखें और अपना प्रतिनिधि भेजें। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी साफ सच छवि पर कोई किसी भी तरह का आरोप नहीं लेना चाहते हैं, जो विपक्ष को मौका मिले। और यही मैं तो यही कहूंगा कि चंपत राय का जब सवाल आता है तो रसोईया कौन रहेगा, नोट गिनने वाला कौन रहेगा, दरबारी कौन रहेगा, अंदर कौन जाएगा, बाहर कौन जाएगा, ये सब चंपत राय की देख रेख में होता था। ये लगातार सवाल विपक्ष भी कर रहा है, सत्ता पक्ष के भी लोग दबी जुबान यही कह रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते हैं। जब तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि आखिरकार दोषी कौन है। जी बिल्कुल आशुतोष, हालांकि इस बात का सभी को इंतजार है कि आखिर वो कौन है जिसने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया, राम मंदिर की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन आशुतोष, अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि अब तक क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में। आगे अब जांच का दायरा कितना आगे बढ़ सकता है? देखिए, जांच तो लगातार चल ही रही है और एसआईटी अपना काम कर रही है। एसआईटी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है वो लगातार डेटा खंगाल रही है कि कब कब कैमरे बंद हुए, कब कब कैमरे की रिकॉर्डिंग वहां से हटाई गई। यानी कि उन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है जो लोगों के मन में शंकाएं हैं, चाहे वो हम हो या आप हो या करोड़ों लोग हों जिनके भगवान राम के प्रति जिनके मन में आस्था है। कोई भी पक्षकार ये नहीं कह सकता है कि सरकार का जो काम है वो ढिलमुल है। लगातार जो अधिकारी हैं वो वहां लगे हुए हैं, एसआईटी अपना काम कर रही है। आने वाले समय में, यानी कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है, बहुत जल्द ही सबके सामने ये होगा कि आखिरकार राम मंदिर से चंदे से जुड़ा पूरा मामला था क्या, ये जल्द उजागर होना है। क्योंकि मुख्यमंत्री का वहां दौरा और दौरे में उन्होंने संबोधित करते हुए जब ये कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा पावरफुल हो, वो बचने नहीं पाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री का इशारा क्या है और आने वाले समय में सबके सामने होगा। जी, अब जो डेडलाइन दी गई है वो देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस दौरान होती है। धन्यवाद आपका आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।